सुनो काका सुनो दादा सुन लियो यो बात, कोरोना वायरस फैली छू जाग जाग में आज। सुनो काका सुनो दादा सुन लियो यो बात, कोरोना वायरस फैली छू जाग जाग में आज। मेरी ठुली जा मेरी वो दीदी सुन लियो पुकार, नन तीनों को ख्याल करिया जन जाया तुम बिहार। मेरी ठुली जा मेरी वो दीदी सुन लियो पुकार, नान तीनों को ख्याल करिया जन जाया तुम बिहार। दोस्तों, हम लेकर आए हैं आपके लिए कोविड पर चर्चा की एक श्रृंखला, जिसमें हम हर बृहस्पतिवार और रविवार आपके साथ 5 से 7 मिनट की चर्चा करेंगे, जिसमें आज का विषय है स्विश्वसनीय भारत के लिए प्रधानमंत्री आर्थिक पैकेज। श्रोताओं नमस्कार, आप लोग सुन रहे हैं 90.4 मेगाहर्ट्ज में कुमाऊं वाणी सामुदायिक रेडियो अपन बात, और मैं हूं आपका जाना पहचाना रेडियो साथी नारायण मेहता। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए समुदाय के हित एवं सुरक्षा के लिए यह कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 12 मई को देश को संबोधित किया तो उन्होंने कोरोना वायरस से जूझ रहे देश को आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान किया। आत्मनिर्भर भारत के लिए अर्थव्यवस्था को सुधारने पर जोर दिया और अलग अलग वर्गों के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। इसी 20 लाख करोड़ को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अलग अलग सेक्टरों में बांट रही हैं। साथियों, आज हम इस आर्थिक पैकेज के बारे में और गहराई से जानेंगे। अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 6 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की। इसके तहत लघु उद्योगों को 3 लाख करोड़ रुपए लोन बिना गारंटी देने की बात कही गई है। इसके बाद दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री ने प्रवासी मजदूरों के लिए अगले 2 महीने तक मुफ्त राशन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि घर लौटे मजदूरों के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को 11,000 करोड़ रुपए की राशि दी है। वित्त मंत्री ने अपनी तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत दी जाने वाली किस्त का ऐलान किया। तीसरी किस्त में सारा फोकस कृषि, मछली पालन और डेयरी पर रखा गया। सरकार ने कुल 1,63,343 करोड़ रुपए की घोषणा की। निर्मला सीतारमण ने कृषि क्षेत्र के लिए 1 लाख करोड़ रुपए, सूक्ष्म खाद्य संस्करण इकाइयों की मदद के लिए 10,000 करोड़ रुपए और मछुआरों व पशुपालकों के लिए 20,000 करोड़ रुपए के फंड सहित कई ऐलान किए। कृषि के इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड दिया जाएगा। इससे भंडारण, अनाज का दाम, निर्यात और आपूर्ति चेन सुधारने में मदद मिलेगी। किसानों की आय बढ़ेगी। छोटे आकार के फूड इंटरप्राइजेज बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। 2 लाख माइक्रो फूड इंटरप्राइज को इसका लाभ मिलेगा। केसर, बांस, मिर्ची, मखाना जैसी फसलों के क्लस्टर बनाने से किसानों को फायदा होगा। मछुआरों और पशुपालकों के लिए 20,000 करोड़ रुपए फंड की व्यवस्था की गई है। मछली व्यवसाय के आधारभूत ढांचे में सुधार के लिए 9,000 करोड़ रुपए दी गई है। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, साथ ही एक्सपोर्ट बढ़ेगा। मछली पालन में लगे किसानों और मछुआरों को फायदा होगा। नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत 13,343 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सभी गायों, भेड़ों और बकरियों का 100% वैक्सीनेशन होंगी। इसका मकसद फूड एंड माउथ डिजीज को खत्म करना है। इससे डेयरी प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ेगी और किसानों को लाभ होगा। पशुपालन में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस पैकेज से डेयरी, इंडस्ट्रियल प्लांट्स को बढ़ावा मिलेगा। पशुओं के अच्छे चारे का इंतजाम होगा। हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए 4,000 करोड़ रुपए का फंड दिया जाएगा। अगले 2 साल में 10 लाख हेक्टेयर जमीन में हर्बल खेती होगी। इससे किसानों को लगभग 5,000 करोड़ रुपए की आय होगी। मेडिसिनल प्लांट बोर्ड गंगा नदी के किनारे हर्बल खेती को बढ़ावा देगा। हर्बल उत्पाद
बिक्री के लिए रीजनल मंडी तैयार की जाएगी। मधुमक्खी पालन व्यवसाय के लिए 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इससे 2 लाख से ज्यादा मधुमक्खी पालकों को लाभ मिलेगा। साथ ही मधुमक्खियों द्वारा बनाई वैक्स का निर्यात बढ़ेगा। ग्रामीण महिलाओं को रोजगार मिलेगा। साथ ही उपभोक्ताओं को बेहतर शहद मिल पाएगा। लॉकडाउन के कारण कृषि आपूर्ति चेन में आई गड़बड़ी को सुधारने के लिए ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के तहत 500 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। इसे टॉप टू टोटल योजना नाम दिया गया है। दोस्तों, इन्हीं सब बातों के अलावा 1955 से लागू एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में बदलाव किया जा रहा है ताकि किसानों को सही कीमत मिल सके। इसके तहत फूड प्रोसेसिंग के व्यवसाय में लगे लोगों के लिए कोई स्टॉक लिमिट नहीं होगी। आलू, प्याज, तेल, तिलहन और दालें नए कानून दायरे में नहीं होंगे। हालांकि बाढ़ और सूखे जैसे हालात में सरकार अपने विवेक से निर्णय ले सकती है। किसानों की निश्चित आय, जोखिम रहित खेती और गुणवत्ता के मानकीकरण के लिए कानून बनाए जाने की घोषणा की गई। वित्त मंत्री ने एग्रीकल्चर मार्केटिंग नियमों में बदलाव की बात कही ताकि किसान अपनी फसल को किसी भी राज्य में बेच सके। किसानों के पास अब यह चॉइस रहेगी कि वह अपना उत्पाद किसे बेचे। इसके लिए केंद्र सरकार कानूनों में बदलाव करेगी। आत्मनिर्भर भारत के तीसरे आर्थिक पैकेज से किसानों, मजदूरों, मछली पालकों और दुग्ध उत्पादकों को खासा फायदा होगा। उनकी आय बढ़ेगी। ग्रामीणों के लिए सशक्तिकरण की दिशा में ये बड़ा कदम होगा। साथियों, इन्हीं सब बातों के साथ अपने रेडियो साथी नारायण मेहता को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सुनते रहें कुमाऊं वाणी, अपन रेडियो अपन बात।